बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट पर, लेकिन पाकिस्तान विमेन क्रिकेट पर, जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में खेली जा रही है। मिड 90s से शुरू हो गया था सिलसिला, बल्कि अर्ली 90s से शुरू हो गया था सिलसिला, जब महमूद रशीद साहब ने एक टीम बनाई थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम आगे चली और 97 में वर्ल्ड कप खेलने भी गई पाकिस्तान की टीम, और उसके बाद से फिर सिलसिला चल रहा है। 2009 का भी वर्ल्ड कप खेला, रिसेंटली 18 में भी गए। उसके बाद अब 2020 में T20 वर्ल्ड कप भी खेला। प्रोग्रेस भी है, कुछ प्लेयर्स हमारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती रही। सना मीर उनमें शामिल हैं, बल्कि उनसे पीछे अगर जाएं तो किरण बलोच का वर्ल्ड रिकॉर्ड है टेस्ट मैचेस में 242 रन्स का। उसके अलावा विकेट्स हैं 11 शाहिजा खान की। फिर आगे जाती है तो सना मीर, जैसे मैंने कहा, उनके बाद फिर बसमा मारूफ एक बड़ा नाम, और उनके बाद एक और बड़ा नाम जुवेरिया वदूद खान का है, जिन्होंने 100 से ज़ायद वनडे खेले पाकिस्तान के लिए, 100 से ज़्यादा T20 मैचेस खेले, और दोनों ही फॉर्मेट्स में अच्छे रन्स हैं। 2600 से ज़्यादा रन्स वनडे में और 1826 रन्स T20 इंटरनेशनल में। चौथी खिलाड़ी हैं जो 100 T20 मैचेस या 100 ODIs खेल चुकी हैं पाकिस्तान से। अच्छा रिकॉर्ड है, पिछले अगर चंद सालों में देखें तो पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रही हैं, इसीलिए ए कैटेगरी में भी हैं। और भी चीज़ें हैं, ICC की ग्लोबल जो डेवलपमेंट स्क्वाड बनी उसका भी हिस्सा बनी, और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। जुवेरिया वदूद खान हमारे साथ आज मौजूद हैं, ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम जुवेरिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जुवेरिया? खैरियत से? इतना अरसा क्वारंटाइन अल टाइम में हैं आप, कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए, आपके मैं अभी रिसेंट इंटरव्यूज़ कुछ पढ़ रहा था, बड़ा आपने फ़िलोसॉफ़िकल बातें की हैं अबाउट दिस पेंडेमिक एंड क्वारंटाइन। तो पहले तो ये बताएं, आप किस तरह से इस एक्सपीरियंस में जा रही हैं? मार्च में आप लोग जब आए थे खेल के ऑस्ट्रेलिया से, तो उसके बाद से आपका किस तरह से वक्त गुजरा है? आई थिंक मेरी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजरा है, जो हम वक्त दे नहीं पाते थे फैमिली को। और काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ भी हुई हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग बहुत चीज़ें हासिल करने के चक्रों में थे, लेकिन इस पेंडेमिक ने बताया है कि हमारे पास जितना है उतना काफ़ी है। तो हमें अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ों से इंसान दूर हो रहा था, उस चीज़ों का एहसास भी हुआ। और कभी कभी हम क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और वो जज्बा, वो शौक कभी कम होता है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि क्रिकेट हमारे लिए क्या है। तो इस पेंडेमिक से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि काफ़ी वो अच्छा इंटरव्यू था, उसमें आपने ये बड़ी एक अलग चीज़ की। उसके अलावा भी आपने कहा कि आपने अपनी फ़िटनेस पे काम किया, कुछ निगल्स थे, क्या फ़िटनेस इश्यूज थे, फिर उसको ओवरकम किया आपने? जी, वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रगल किया था, और उसके आने के बाद उस चीज़ पे ही काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और उसी पे मज़ीद काम कर रही हूँ और अपनी फिटनेस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जब हमारी क्रिकेट शुरू हो तो सिर्फ स्किल पे ध्यान दें, और फिटनेस का लेवल ऐसा हो कि अगर स्किल कभी ऊपर नीचे हो रही हो तो उसको मेंटल लेवल के थ्रू उसको जल्दी से कोप अप कर सकें हम लोग। तो इसमें PCB के साथ, PCB के विमेन विंग के साथ कुछ आप लोगों का मुसलसल रब्ता है? जी, हमारे ट्रेनर की फैसिलिटी मौजूद है, और हमारे पास सर इमरान ट्रेनर हैं। उन्होंने काफ़ी लड़कियों को जो भी पूल में हैं उन सबको एक प्लान भेज दिया है, और उन्हीं प्लान्स को वो फॉलो करते हैं हम लोग। और जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स पेश आती हैं वहाँ हर लड़की 1 to 1 सर से कांटेक्ट में है, और हम उसी तरह अपनी फिटनेस को रोज़ बरोज़ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ फिटनेस टेस्ट वगैरह भी हुए हैं, या अभी आपको सिर्फ फिटनेस प्लान दिया गया? जी, हमारा एक ऑनलाइन फेस फिटनेस टेस्टिंग हुआ था। आई डोंट नो, शायद आपको पता हो मंथ या डे कौन सा है, मुझे थोड़ा याद नहीं है। तो वो सर इमरान के अंडर हमारा सीनियर्स का भी हुआ था और अंडर 19 का भी हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल, 2 महीने और पहले की बात है। इस जी, और जो नए कॉन्ट्रैक्ट की फिटनेस टेस्टिंग की डेट है वो अभी हमसे शेयर नहीं की गई है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, अब आप आउटडोर जाके कर रहे हैं ट्रेनिंग? थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं और रेसिपीज को फॉलो करते हैं, और जिम तो जाहिर सी बात है सारे क्लोज हैं। जो अपने छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज कर लेते हैं। और कोशिश, और जब पेंडेमिक हुआ था तो आइडिया था कि ये थोड़ा जाएगा दूर, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इतनी जल्दी किसी चीज से रुकती है नहीं। और जाहिर सी बात है हर एक की मजबूरी भी है कि वो खाए और कमाए कहाँ से। थोड़ा आइडिया था ये लंबा जाएगा, तो अपने अपने इक्विपमेंट्स ले लिए थे,
और फिर कभी घर पे कर लेना, और जब कार्डियो करना हो तो एक स्पेसिफिक ऐसी जगह ढूंढना जहां हम एसओपीज का ख्याल करें, और वहां पे हमने फिर अपनी फिटनेस को हर एक ने मेंटेन करें। व्हाट इज़ दिस शेडो बैटिंग? वैसे समझ तो आती है, लेकिन आपने ये टर्म बताई कि आप शेडो बैटिंग कर रही हैं। कितना टाइम करती हैं, कैसे करती हैं, क्या इसका असर हो रहा है? क्या ये बताया गया आपको या आप खुद कर रही हैं? शेडो बैटिंग शेडो बैटिंग एक हद तक बंदा कर सकता है, लेकिन ज्यादा मेंटली भी आपका होता है कि आप मेंटली अपने आप को किस फ्रेम ऑफ माइंड में रखते हो। और वैसे भी छोटी मोटी जगह होती है जहाँ पे हम बैटिंग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला एसओपी का ख्याल करते हुए। तो अब थोड़ा जिस तरह बेहतर होना शुरू हुआ है, तो थोड़ी बहुत जगह भी अवेलेबल है जहाँ पे बहुत ख्याल करके हम लोग बैटिंग भी करते हैं। वो शेडो बैटिंग के प्रोसेस से काफी टाइम हो गया निकल आए। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने ये कहा कि विमेन क्रिकेट के हर्ट होने का ज़्यादा चांस है इस पीरियड की वजह से या इस लल पीरियड की वजह से एज़ कम्पेयर टू द मेंस क्रिकेट। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि विमेन्स क्रिकेट अगर वर्ल्ड में देखो, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, वो सेकेंडरी आती है मेंस के, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा जो जनरेट होता है वो मेंस क्रिकेट से होता है। तो जाहिर सी बात है पहले उसको स्टेबल करेगा हर बोर्ड अपना, और उसके बाद विमेन्स क्रिकेट को लुक आफ्टर करेगा, क्योंकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऐसा, और सॉरी इंग्लैंड में ऐसा है कि विमेन्स क्रिकेट साथ साथ उनके आती है। और बाकी मुल्कों में ऐसा है कि थोड़ा सेकेंडरी आता है, पहले चीजों को सेटल इन करते हैं, उसके बाद पहले लड़कों को एक साइड पे कर देते हैं। और इफेक्ट इस सेंस में भी ज्यादा हुआ कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो पैसा जो आता है, जो सारा कमर्शियल है, वो मेंस क्रिकेट से ज्यादा होता है। हमारा तो सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स में होता है ऐसे, इसलिए कि मेरा मानना यही है कि विमेन्स क्रिकेट को ज्यादा फर्क पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। इन टर्म्स ऑफ वो जो उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है या जो इकोनॉमिकल बिल्कुल साइड है उस पे पड़ेगा। बाकी फिजिकल बिल्कुल। साइड पे या टेक्टिकल साइड पे भी पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब आप टूर्स कम करोगे आपको एक्सपोजर मिलेगा कम, तो जितना आपने ग्रोथ की है आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे आते आते जाओगे। तो वुमेन्स क्रिकेट एक टाइम पे ऐसे सर्टेन लेवल पे, वर्ल्ड कप आप देख लें जिस तरीके से वो फिनिश हुआ, तो एक सर्टेन लेवल पे आ गई है, लेकिन काफी टाइम हो गया, वो अभी काफी देर से शुरू हो रही है, तो फर्क तो आता है। तो जब आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, टूर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जितने आप मैचेस खेलते हो उतने ही आप बेहतर होते जाते हो। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं। हालांकि वर्ल्ड कप के अंदर तो काफ़ी उसके जो नंबर्स आए देखने के हवाले से, कुछ पैसों के हवाले से वो काफ़ी हौसला अफजा थे। एक और चीज़, अब वर्ल्ड कप का जिक्र हुआ है तो हम वर्ल्ड कप पे जाते हैं। अभी जो आप खेल कर आए वर्ल्ड कप, गो के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ठीक थी। तो आप अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? 4 मैचेस में आप टॉप स्कोरर रहीं पाकिस्तान की। आई थिंक एक साउथ अफ्रीका का मैच मैं रिग्रेट करती हूँ कि बहुत रॉन्ग टाइम पे मैं रन आउट हो गई, और बाकी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ। लेकिन जो साउथ अफ्रीका का मैच है, अगर वो मैं रन आउट नहीं होती, क्योंकि वो हमने पार्टनरशिप बना ली थी, और इंडिविजुअल से ज्यादा टीम की परफॉर्मेंस मैटर करती है, क्योंकि जब तक आप टीम की विनिंग कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करते रहो, तभी आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो वो साउथ अफ्रीका का मैच आज तक मुझे और डिसअपॉइंटमेंट उसकी फील होती है। आप कप्तान भी थी उस मैच में। जी जी, मैं कैप्टन भी थी, और काफी ज्यादा हम अच्छा खेल रहे थे, बस आखिरी बॉलिंग के 4 ओवर हमें कॉस्टली पड़ गए, और बैटिंग का जो मेरे रन आउट के समय जो एंड तक फेस था, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था। भाई यही होता है, पाकिस्तान की विमेन टीम की परफॉर्मेंस एकदम से अच्छी, फिर मैच के अंदर कंसिस्टेंसी ऐसा लगता है कि नहीं है। आप किसी भी बड़े टूर्नामेंट में देखें, ख़ास तौर से ऐसा हो रहा है। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? पहले इसके बहुत से रीजंस है कि हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो, बल्कि जवेरिया एक जो काम करते और हैं, टीमों। जवेरिया आप ज़रा ये तफसील से जवाब दीजिएगा, मैं एक वक्फ़ा ले लूँ, उसके बाद फिर यहीं से बात को शुरू करेंगे। जवेरिया वदूद खान हमारे साथ हैं, मायनाज ऑलराउंडर पाकिस्तान की कप्तानी भी करती रही हैं एज अ मेक शिफ्ट ओपनर, मेक शिफ्ट कैप्टन रहा। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्सपन। जवेरिया खान हमारे साथ हैं, मायनाज ऑलराउंडर पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की। हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के अंदर नहीं है विमेन क्रिकेट की। इस वर्ल्ड कप में देख लें, इससे पहले भी हुआ, लेकिन इस वर्ल्ड कप क्योंकि ये ताज़ा था, पाकिस्तान की टीम नहीं जीत पाई कोई मुकाबला। यहाँ तक कि थाईलैंड जैसी टीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को मुश्किल होती नज़र आई।
30 से ज़्यादा 138 गालिबन रन उन्होंने कर दिए थे। जी जवेरिया। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस है। अगर आपसे कुछ टाइम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस होती है और नहीं होती है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसमें आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी आ जाता है कि वो, अगर हम बनिस्बत बड़ी टीमों के डिफाइन करें तो वो बहुत पीछे हैं, लेकिन पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और इंशाल्लाह मजीद आगे भी बेहतर होता जाएगा। हमारा रोड मैप थोड़ा सा डायरेक्ट ऐसे, और वो ऐसे कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देख लें तो वो लड़की पहले आएगी अंडर 16 में, 19 में, 21 में, 23 में, ए में, और फिर अपनी नेशनल टीम में। हमारे यहाँ थोड़ी लड़कियों की कमी है, पूल छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो वो डायरेक्ट अगर एक छोटी बच्ची परफॉर्म करती है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती है तो जाहिर सी बात है आपके पास ऑप्शन है, आपके पास कोई रीजन नहीं है उसको सेलेक्ट नहीं करने का। लेकिन अगर उसका मेंटल लेवल देखो तो उसका भी मेंटल लेवल, उसने वो दुनिया नहीं देखी होती है, तो उस अपने एबिलिटी के हिसाब से उसकी सिलेक्शन अच्छी होती है। लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, जब वो मैग लैनिंग के सामने आती है, जब वो और बड़ी लड़कियों के सामने आती है, तो थोड़ा तो मार्जिन है ना। तो ऐसी लड़कियों को टाइम लगता है, क्योंकि हम भी जब नए नए आए थे हमें भी बड़ा टाइम लगा था। अब जाके हम अभी भी गलतियां करते हैं, अगर हम सीनियर्स को भी आप देखें, हम अभी भी बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि जितना एक्सपोजर हमें बड़ी टीमों को बहुत है, वो कौन कौन सी लीग्स नहीं खेलती हैं। तो जो नर्व्स को खो देना ना, वो आपकी कम एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा फेस नहीं किया होता। अब मैं फर्ज करें आपकी अगर मिसाल ले लूं, आपका पहला साल डिफरेंट होगा। आज आप डिफरेंट हैं क्योंकि आप बिल्कुल। मुस्तकिल करते रहे और आपको एक्सपोजर मिला है। आज भी तो गलती करते हैं। एक्सपोजर का बहुत, देखिए ना, गलती करते हैं ना, हम भी गलती करते हैं। तो जितना एक्सपोजर लड़कियों को मिलेगा उतना वो बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। और मैं 16 साल की लड़की को अगर मैं कहूंगी कि आप जाके परफॉर्म करो, जैसे कि पाकिस्तान टीम में जो आ गया उसका उतना ही हक है जितना 100 वनडे खेलने खेलने वाले का है, उसको उतना ही परफॉर्म करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान की टीम में आ गए हो। लेकिन अभी उस बच्ची को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको इतनी सारा हम लोग प्रेशर उस पर डाल दें। उसको अपनी गेम एंजॉय करनी है। लेकिन अगर एक रोड मैप हो और उसके थ्रू वो आए तो मेरे ख्याल में वो काफी ज्यादा मिच्योर हो सकती है। और ऐसे 2-3 प्लेयर्स होते हैं जो डायरेक्ट आके एक टीम में अपना नाम पैदा कर देते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं। बाकियों को थोड़ा टाइम लगता है, और हमारी भी क्रिकेट कुछ ऐसी है, एबिलिटी सब में, लेकिन थोड़े एक्सपोजर की कमी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो ये इतना लंबा गैप है, इसको भरने की ज़रूरत है। बीच में टीम्स थी लेकिन बहुत कम टीम्स थी जो डोमेस्टिक खेल रही थी। ZTBL एक ख़ास टीम है जिसके अंदर सारे स्टार्स थे। अभी रिसेंटली नेशनल ट्रायंगुलर T20 विमेन चैम्पियनशिप जो हुई थी, जिसमें आप PCB ब्लास्टर का हिस्सा थी, वो किस तरह का था? उसमें किस तरह का टैलेंट आपको नज़र आया? आई थिंक ऐसे टूर्नामेंट्स बहुत होने चाहिए। वो एक कम्पेटिटिव टूर्नामेंट था जहाँ पे सारी लड़कियां बहुत अच्छी थी। तो ऐसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि बहुत बेहतर कंपटीशन हो। अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो सका, तो वो आउटस्टैंडिंग था फाइनल लाइट्स में होना। तो ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, लेकिन जो एक थोड़ा सा पेंडेमिक आया उससे ग्रोथ थोड़ी रुक गई। और आई होप PCB वहीं से उसको कंटिन्यू करे जहां से उसने उसको छोड़ा है। और ऐसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट जितने मजीद कराएंगे उतना ही लड़कियों को प्रेशर हैंडलिंग का मौका ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। बिल्कुल। अब देखें, आपकी परफॉर्मेंस तो नज़र आ रही है। 2018 में जो वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप था वहाँ आपने कप्तानी भी की, आप टॉप स्कोरर रहीं। 2020 का जो हुआ उसमें आप टॉप स्कोरर रहीं। 2019 में जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई थी वहाँ आप टॉप स्कोरर रहीं। इन द फाइनल 57 आपने बनाए थे इन 45 बॉल्स। आपका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, खासकर T20 में देखें तो 93.44। कुछ खास ड्रिल्स करती हैं इसके लिए? आई थिंक पहले मेरी T20 की गेम अच्छी नहीं थी, और उसको मैंने फिर नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज थी, तो मेरी बाबर आजम से मुझे बात करने का अच्छा। मौका मिला। उनसे मैंने डिस्कस किया कि मुझे थोड़ा वनडे में मैं ठीक हूँ, लेकिन T20 में मुझे काफी प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं उसको प्री प्लान खेल रही हूँ। तो उन्होंने, मैंने कहा आप कैसे खेलते हैं, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉल आ रहा है आप वैसे ही खेलते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे काफी बेहतर तरीके से गाइड किया, और उनकी गाइडेंस से मेरी T20 की गेम, जो मेरी एबिलिटी है, पहले मैं एबिलिटी से बाहर जाके काम करी थी, जैसे कि ठा ठा मारना, जैसे कि असल मेरे दिमाग में था।
लेकिन उन्होंने मुझे बोला जो आप हो आप उसमें भी बेहतर कर सकते हो अपने आप को बेहतर तरीके से यूज करके। तो इस चीज ने मुझे काफी हेल्प की और उसके बाद से माशाल्लाह एक कंसिस्टेंसी आई है। मतलब क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने आपको कहा कि आप खेलें। जी उन्होंने मुझे ये कहा कि अपने जोन या बॉक्स से बाहर ना जाओ। ऑफ कोर्स सी बात है, जो सवाल के जवाब हमें आते हैं हमें वही देने हैं। अगर जिस सवाल का जवाब हमें नहीं आता, गलत दिया तो का बात खत्म। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से समझाया कि रोटेट करते रहो, जो मेरिट पे बॉल आता है उसको उधर खेलो, जो स्ट्रेंथ है अपने आप को चलाते रहो। तो काफी बेहतर तरीके से उन्होंने मेरी गेम डिफाइन की। जब मैंने उनसे शेयर की कि मेरी गेम एक्चुअली में क्या है, तो काफी ज्यादा मुझे उससे हेल्प हुई। और पहले मैं थोड़ा नीचे खेलती थी, फिर प्रीवियस मैनेजमेंट ने मुझे हेल्प किया कि मैं ओपन करूं, तो उसमें भी मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी। और कभी कभी जब मैं परफॉर्म नहीं करती, जाहिर सी बात है आपको डिमोट होना पड़ता है। तो फिर दोबारा से अपनी गेम पे काम किया और फिर दोबारा से परफॉर्मेंस के थ्रू फिर जब मुझे नंबर मेरा दोबारा मिला, तो फिर माशाल्लाह से मैं कंसिस्टेंट हूँ और मजीद बेहतर करने की कोशिश है, क्योंकि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर जगह पे होता है। बॉलिंग को मिस करती हैं? बॉलिंग का क्या सिचुएशन है? बॉलिंग को काफी ज्यादा मिस करती हूँ, लेकिन बैटिंग में आने के बाद एहसास हुआ कि बैटिंग इतना मुश्किल शोबा है कि इस पे पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। और मुझे एक हर प्लेयर का एक सर्टेन वे ऑफ प्रेप होता है। तो मेरा भी एक है, जब तक मैं कंप्लीट सेटिस्फाइड ना हो जाऊं मैं वो नेट या नॉकिंग एरिया में छोड़ती नहीं हूँ। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और फिलहाल मैंने टीम के डायमेंशन को थोड़ा समझ लिया था कि मैं अपनी ख्वाहिश अगर जाहिर करूं तो टीम में उसकी जरूरत नहीं है। टीम में जरूरत है मेरी बैटिंग में रन्स करने की। दो मेरी ख्वाहिश थी और अक्सर मैं चाहती भी थी, लेकिन उस वक्त मेरी बॉलिंग का फायदा नहीं था, क्योंकि सना भी थी, निदा भी थी और बाकी दूसरे स्पिनर्स भी थे। तो मेरी ज्यादा बैटिंग को जरूरत थी, इसलिए मैंने मजीद बैटिंग पे काम करना शुरू किया। बॉलिंग को मिस करती हूँ, लेकिन बैटिंग मेरा ज्यादा नहीं, इम्पोर्टेंट कोई रोल है। डर तो नहीं है बॉलिंग के अंदर के रिपोर्ट ना हो जाए, कोई और बात ना हो जाए? नहीं नहीं, डर ऐसा नहीं है। वो मैंने उस पे ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरनेशनल में बॉलिंग नहीं की है। मैंने क्वालिफायर्स में एज अ फिफ्थ बॉलर भी मैं खेली हूँ और बॉलिंग मैंने कराई माशाल्लाह से। एक्शन मेरा ठीक है। और बाकी जब जो नसीब में लिखा होगा पकड़ी गई तो पकड़ी गई, लेकिन फिलहाल मेरा एक्शन, फिलहाल मुझे लगता है कि मेरा एक्शन नहीं, माशाल्लाह पहले से एक दफ़ा काफी स्मूथ है, क्योंकि शिकायत तो हो चुकी है ना। अच्छा, अब जो आपने कहा जैसे मैनेजमेंट आई है नई, इससे पहले मार्क कोल्स और उनके साथ दूसरे लोग थे, जमाल थे आपके ट्रेनर, कुछ टाइम के लिए एंडी रिचर्ड्स भी आए, अब फिर इकबाल इमाम साहब के साथ आपने, इकबाल साहब का बहुत एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर से जूनियर लेवल पे उनको काफ़ी परख है कि कैसा प्लेयर, उन हसनैन जैसा प्लेयर उन्होंने लेके आए, शर्जील जैसा प्लेयर वो लेके आए। कैसा एक्सपीरियंस रहा इकबाल इमाम साहब के साथ? सर इमाम ने काफी कॉन्फिडेंस भी दिया और उन्होंने बस यही एम्पावर करते करते रहे। और उन्होंने खुद से करने की, उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो आता है आप करो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन सब के साथ। बाकी कोई शिकायत तो नहीं है? बाकी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, खैर ये आपका डोमेन नहीं है, लेकिन सुना तो आपने भी होगा कि एक सीनियर्स का ग्रुप बना हुआ है वो आने नहीं देता, लेकिन उसका जवाब आपने बीच में दिया कि उस मयार की प्लेयर्स आ नहीं पा रही कि आप उनको डोमेस्टिक से उठा के डायरेक्ट डाल दें। तो ये बातें सुनने में कैसा लगता है आपको कि ये सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक तरह से अपनी इजारतदारी बनाई हुई है? इजारादारी तो तब बनाई है अगर मैं आपको 15 का स्क्वाड दिखाऊं, उसमें माशाल्लाह से हमारे साथ ट्रैवल करते हैं 9 से 10 यंगस्टर्स। तो अब 5 सीनियर्स का तो हक बनता ही है, कोई भी 5 सीनियर्स आ जाए मेरी जगह कोई और आ जाए। तो 10 यंगस्टर जिस टीम में हो, हम जो बात करते हैं ग्रोथ की, तो हम यंगस्टर्स को भी डेवलप कर रहे हैं साथ साथ। तो मंझे हुए प्लेयर्स भी होते हैं और यंगस्टर्स भी होते हैं। जब मिक्स एंड मैच होता है तभी आपके पास रिजल्ट सामने आते हैं। और इख्तियार अगर हमारा इतना ही ज्यादा हो तो क्या ही बात है, लेकिन कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं। मतलब अगर ट्रांजिशन हो सब रही पे है? कान धर हाँ, मतलब आपके कह रहे हैं ट्रांजिशन सब हो रही है, साथ साथ चल रहे हैं कि आपका एक सीनियर बैच था, सना है, आप हैं, बसमा हैं, उनके साथ इससे पहले बतूल थी और भी प्लेयर्स थी। अब ये है कि आलिया आ गई हैं, एमन आ गई हैं और भी बहुत सारे। अब तो नई जो आपने बात की वो उरूब जो आई लेग स्पिनर, तो ये जो बंच है यंग प्लेयर्स का, ये कैसा है? ये अच्छा है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये
टाइम है सबको बहुत, और माशाल्लाह से ये आ भी रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश भी करते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी भी उठाएंगे जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। आप अगर कम एक्सपोजर पे इनको जज करेंगे तो हमें भी टाइम लगा था अपने आप को सेटल इन करने में, तो इनको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। और ये अगर ये है कि सीनियर्स का ये सारा है, तो सीनियर्स भी परफॉर्मेंस के थ्रू ही खेल रहे हैं और यंगस्टर्स भी परफॉर्मेंस के थ्रू ही खेल रहे हैं। ठीक है, हम मज़ीद बात करेंगे और कुछ फ्यूचर की बात करेंगे, कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं जो गुज़िश्ता कुछ सालों में जिनमें इजाफ़ा हुआ है, अगर हुआ है, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। जवेरिया हमारे साथ हैं। जवेरिया, प्रोग्रेस की बात हो रही थी, आप सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अगर देखें बैन-अल-अक़वामी तौर पे भी मैंने आपकी बताई, कुछ अर्सा पहले तक आपकी T20 में रैंकिंग भी अच्छी थी, 18 रैंकिंग थी आपकी। अब लेटेस्ट ज़रा सी नीचे है, लेकिन काफ़ी अरसे से खैर मैचेस भी नहीं हुए हैं, तो बाकी उस हवाले से होती रहती है। हम बात कर रहे थे जो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, ओवर दी ईयर्स उनमें बेहतरी आई है। इस वक्त आपको किस मयार की फैसिलिटी अवेलेबल है कराची में, लाहौर में और जगह पे? वेल, अगर पहले की बनिस्बत आप कंपेयर करो तो बेहतर है, क्योंकि बड़े बड़े सेक्टर्स में रीजनल एकेडमीज लगती हैं, तो आप जाके शाम में प्रैक्टिस कर लेते हो। कभी कभी खैर कुछ पूल को तो प्रैक्टिस का प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जो यंग प्लेयर्स हैं उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था ऐसा, तो अब सबके पास एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो लाहौर में हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, पिंडी में हो, मुल्तान में हो, तो हर एक जाता है अपनी रीजनल एकेडमीज में प्रैक्टिस करता है। पहले की बनिस्बत अगर हम देखें, और बेहतरी की तरफ गुंजाइश है, वो ये कि पीसीबी इनिशिएट कर रहा है, लेकिन जो स्कूल्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि और स्कूल से टैलेंट लाना पड़ेगा, और स्कूल में इस चीज़ को, क्रिकेट को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के ग्राउंड कवर्ड होते हैं, तो वहाँ पे लड़कियां और ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेंगी, जो आपका नेशनल स्टेडियम नहीं आ सकती जो स्कूल में होती हैं। तो हमारे मुल्कों के स्कूल को लाजिम करने चाहिए कि हर बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट को लेना है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट हो। इसी तरह से हमारे मुल्क का जो स्पोर्ट का स्टैंडर्ड है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऐसे ही टैलेंट आता रहेगा अगर लाजिम कर देंगे हर बच्चे को कि उसने किसी ना किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में जाना है। चलें आगे चलते हैं। हमारा अगर माजी थोड़ा सा मैं आपको वुमेन क्रिकेट का याद कराऊं, तो टेस्ट मैचेस भी खेले हैं पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। आपके डेब्यू से पहले की बात है, 2004 में, और जैसे मैंने कहा था कि उसमें किरण बलोच ने 242 किए, विच इज़ अ रिकॉर्ड। शाहिजा ने 11 उसमें विकेट्स लिए। टेस्ट मैच क्रिकेट कभी सोचा है कि आप खेलें या मिस करते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट? कभी कभी मिस भी करते हैं, हम अक्सर सोचते भी हैं कि यार हमने भी कभी टेस्ट मैच क्रिकेट खेली होती है, लेकिन बीच में कोई ऐसा टाइम बनता नहीं कि टेस्ट मैचेस खेले, क्योंकि सिर्फ टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही आपस में खेलते हैं और कोई नहीं खेलता। तो आईसीसी चैंपियनशिप की वजह से ऐसा मौका भी नहीं आता कि टेस्ट मैच खेलें, लेकिन ख्वाहिश है कि हम भी सफेद वाइट कपड़ों में एक टेस्ट मैचेस खेलें, सीरीज खेलें, क्योंकि वो एक बहुत प्राइड की बात है अगर किसी ने एक टेस्ट मैच खेला होता है, और हम उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि वो कैसा होता है। एक और एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान की विमेन प्लेयर्स ने किया है, जैसे अभी रिसेंटली निदा डार गई थी बिग बैश खेलने, आप भी इंटरनेशनली ग्लोबल टीम का हिस्सा तो आप भी रही हैं, लेकिन ये लीग्स के अंदर हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को और क्या करना होगा? आई थिंक जिस तरह निदा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, और उसी तरीके से हर एक को परफॉर्म करना पड़ेगा, और 5-6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें यही है कि अब क्या करना पड़ेगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये है कि दूसरे मुल्कों को भी, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि डेवलपमेंट अगर करनी है, क्योंकि वो अक्सर थाईलैंड से भी प्लेयर्स ले लेते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उनको भी ऐसा पाकिस्तान से हर टीम को एक आध के 6 टीम हो गई तो 3 प्लेयर्स कोई पाकिस्तान से ले लिए, 1-2 बांग्लादेश से ले लिए, तो डेवलपमेंट में हर एक को अपना रोल डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी प्लेयर्स हैं जो वहां जाके खेल सके, और निदा ने इस बात को प्रूव किया है। विमेन पीएसएल के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान सुपर लीग फॉर विमेन ओनली। बिल्कुल होनी चाहिए, और इसको मैं हमेशा से, जब भी मुझसे सवाल हुआ, मैं कहती हूँ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो यंग बच्चे हैं वो जब और टीम की लड़कियों के साथ खेलेंगे, वो भी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर ही हुआ, तो ग्रोथ और जल्दी होगी।
इसीलिए इंडिया की क्रिकेट में थोड़ी रैपिड ग्रोथ है, क्योंकि उनकी आईपीएल भी हो रही है, वो बिग बैश भी जाके खेलते हैं, वो किया सुपर लीग भी जाके खेलते हैं। तो उनके तीन चार प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपनी टीम से अलग हैं, और एक टीम में तीन चार प्लेयर्स का होना भी काफी होता है। और ये एक्सपोजर की कमी हम फील करते हैं कि इवन अगर पीएसएल में स्टार्ट ही ऐसा हो कि तीन टीमें बना के आपस में दो दो मैचेस करके वो फाइनल हो जाए, जैसे आईपीएल की तर्ज का हुआ था लड़कियों का, तो आहिस्ता ग्रेजुअली उसको साल ब साल उसको बढ़ाते रहें, तो ऐसे काफी ज्यादा लड़कियों को एक्सपोजर मिलेगा। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? इतनी लड़कियां आपके ख्याल में हैं? अगर 5 टीम्स हैं उसमें 15 के हिसाब से अगर रखें तो ये फिर बन जाती हैं 75 के करीब, तो इतना तो निकल आएगा, हमारा इतना तो पूल है। इतना पूल है, पर अगर कंपेटिटिव पूल अगर आप देखो तो वो तीन से चार चार टीम्स में बेहतर निकल आएगा। और तीन से चार टीम्स में तो वो, क्योंकि आपको अगर ये लीग करानी है तो कंपटीशन का लेवल भी आपको हाई रखना है। टीम बनने को तो 10 भी बन सकती है, क्योंकि इतना पूल तो है। लेकिन एक कंपेटिटिवनेस की अगर बात करें तो वो मेरे ख्याल में तीन से चार टीमों में बहुत अच्छा निकल जाएगा। और शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक दफा ये जब होगा तो फिर ये और बच्चों को भी अट्रैक्ट करेगा, तो लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता आगे आना शुरू होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े स्टेज पे ये सेट होता है पीएसएल। अब आप अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। उस डेवलपमेंट स्क्वाड जिसका आप हिस्सा रही थी, कैसा माहौल था? क्या पाकिस्तान के बारे में बात होती थी? आपने उनको क्या बताया? अब बहुत जबरदस्त माहौल था। और पहले जब मैं गई मुझे आइडिया नहीं था कि मैं सेटल इन कैसे हूँ, क्योंकि कभी ऐसी लीग में कभी खेला ही नहीं गोरों के साथ और डिफरेंट लोगों के साथ। तो काफी अच्छा था, एक बहुत फ्रेंडली तरीके से रखा। जब मैं पहले दिन गई, आपको एक मजे की बात बताती हूँ, जब मैं पहले दिन गई तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था, तो मुझे लगा कि मैं शायद इनसे बहुत बिलो हूं। लेकिन जब मैंने उनको खेलते हुए देखा तो बहुत कम को खेलना आता था, लेकिन उनका एतमाद इतना ऊंचा था कि वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल से ही कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो वो गोरों में और हम में थोड़ा ये फर्क है कि वो अपना एतमाद इतना ऊंचा रखते हैं कि वो स्किल को उस पे हावी नहीं होने देते। तो वहां से मैं ये चीज सीख के आई कि नो मैटर व्हाट, आपके पास जो भी स्किल है आपको इधर से मजबूत होना है। क्योंकि उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई, वो जिस लड़की को थोड़ा नहीं भी खेलना आता था वो मुझे आके बताती थी तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, और मैं देखती थी यार क्या क्या बात है। लेकिन ये है कि वहां से मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख के आई। और वहां पे बहुत ओपन माहौल है, आप किसी को कुछ भी बोलते हो वो बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेता है, प्लेयर टू प्लेयर जो भी है, जो भी बातें होती हैं तो बहुत ऑनेस्ट बातें होती हैं। और काफी डिफरेंट कल्चर है वहाँ का। ये तो फिर कल्चर की बात है ना, ये तो हमारी सोसाइटी। जब आप खेलने के लिए निकलते हैं तो आपको कई दफ़ा ये कहा गया होगा कि आप क्यों जा रही हैं खेलने, ये खेल तो ख़वातीन का है ही नहीं। इस तरह की सूरत हाल का सामना तो आपको भी रहा होगा। बिल्कुल ऐसा बहुत सा होता है, लेकिन ये शुक्र है कि फैमिली की तरफ से ऐसा प्रेशर कभी भी नहीं आया। तो आसपास के जो लोग कहते हैं उस पर परेशानी तो होती है, लेकिन फिक्र ऐसा नहीं होती कि इन लोगों के रोकने से तो रुकेंगे नहीं। लेकिन मसला वहां आता है जब लड़के हमें बॉलिंग कराते हैं और अगर किसी एक लड़के को शॉट पड़ गई तो बाकी लड़कों ने जो फिर उसका मजाक उड़ाना है, और फिर वो लड़का बिल्कुल माइंड से बिल्कुल आउट होगा कि अब मुझे इससे मार नहीं खानी, मुझे इसको मारना है और ये सब। तो आई थिंक हमारे यहाँ पे इस कल्चर के चेंज होने की बहुत जरूरत है, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। आपने आपने अगर किसी लड़की से शॉट खा लिया कोई बात नहीं, उसको भी खेलना आता है, लेकिन फिर जो आसपास का जो उसका वो लड़का तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो फिर और लड़के उसको बोलते हैं अरे यार तुम लड़कियों के साथ खेल रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो ये कल्चर बाहर नहीं है, यहाँ पे इस चीज का सामना हमें बहुत करना पड़ता है। बहुत नहीं, ये सिर्फ आपकी फील्ड में नहीं है, ये तो हर शोबे में होता है कि क्या लड़कियों की तरह रोना शुरू कर दिया। इस तरह की बातें हम करते हैं, बहुत गलत है। आपसे माजरत की ये बात मैंने दोहराई यहाँ पे। आपके एक कोच की मुझे बात याद आ रही है, एंडी रिचर्ड्स जो आए थे, उनका मेरे पास क्लिप रखा हुआ है, मैं आपसे वो शेयर ज़रूर करूँगा। उन्होंने ये कहा कि जितने हर्डल्स के बाद ये लड़कियाँ खेलने के लिए मैदान में आती हैं, दे आर द रियल हीरोज़। उन्होंने ये लफ्ज़ आप लोगों के लिए किया था। अब आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान विमेन क्रिकेट? क्या असाइनमेंट्स हैं आपकी और किस तरह की तैयारी आपकी नज़र में है? वेल, पेंडेमिक के बाद कुछ अनसर्टेनिटी सी है, और हमारा कुछ क्वालिफायर था उसका भी नहीं पता हमें, क्योंकि वो नवंबर में होना था कि जी। कब होना था। हाँ, वो अब गया। और हमें
जी, वर्ल्ड कप का भी था, वो भी अनसर्टिनिटी है। हमारी कोई सीरीज थी, वो भी अब नहीं है। तो आगे रोड मैप पीछे जो कंटिन्यू होता आ रहा था, पीसीबी मेरे ख्याल में उसको इंशाल्लाह वहीं से कंटिन्यू करेगा। और आई हर्ड कि आफ्टर 16 अगस्त कुछ चीजें नॉर्मल होंगी, तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होंगी और उसके बाद हमें कुछ पता चलेगा कि आगे हमारे असाइनमेंट्स क्या हैं, क्योंकि बिल्कुल। आईसीसी भी उसी की तर्ज पे डिजाइन करेगा कि अब क्रिकेट कब बहाल होनी है, कैसे होनी है। क्योंकि विमेन्स क्रिकेट अभी कुछ कंट्रीज में शुरू हुई है, तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे यहाँ भी जल्दी शुरू हो, जैसे ही कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटी शुरू हो तो। बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि बेहतर शुरू हो और अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बेहतर से बेहतर हो। जवेरिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारे मामलात पे काफ़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। पर्सनल परफॉर्मेंस तो है, लेकिन पाकिस्तान की टीम की कंसिस्टेंसी ना होने की वजह क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट के जो थोड़े बहुत मसाइल हैं वो क्या हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बतदरीज बेहतर हो रही है। आप हाल ही में अगर देखें तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जीता, साउथ अफ्रीका टूर पे अच्छा किया, श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 2015 में क्लीन स्वीप किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को अगर हम अलग रखें तो ये ब्राइट स्पॉट्स हैं। फिर सना मीर का टॉप करना रैंकिंग में, फिर जवेरिया की परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई, पाकिस्तान की टॉप परफॉर्मर्स ये रही हैं पिछले 2-3 बरसों में। तो ये पॉजिटिव भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारी ज़िम्मेदारी है सोसाइटी, टू बैक आर गर्ल्स। हम लिखते ज़रूर हैं सोशल मीडिया पे बैक आर गर्ल्स, लेकिन इसका अमली मुजाहरा भी करना होगा। इस प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।